दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मछुआरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस तमाशे के बारे में जो कि कल अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑफिशियल रेसिडेंस बोले तो व्हाइट हाउस में हुआ। क्योंकि मेरे हिसाब से भाई साहब को तो आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो भाई साहब का नाम है सिरिल रामाफोसा। और भाई साहब जो है, भाई साहब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है। नाउ अब शायद आप लोगों को ये बात ना पता हो, लेकिन पिछले कुछ समय से साउथ अफ्रीका और अमेरिका के जो रिलेशन है वो इतने कोई ज्यादा विशेष अच्छे है नहीं। थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट के बहुत सारे कारण हैं। पहला रीजन तो इजराइल, क्योंकि गाजा में इजराइल वाले जो कर रहे हैं उसको लेके साउथ अफ्रीका वालों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ ना सिर्फ केस फाइल कर रखा है, बल्कि ये लोग इजराइल द्वारा गाजा में किए जा रहे काम को जेनोसाइड बोल रहे हैं। अब एक्चुअली में जेनोसाइड है या नहीं है इसमें मैं नहीं जा रहा। प्लस इसके अलावा साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है उसने इसी साल डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद में अपने यहाँ पे एक कानून पास किया, जिसके तहत साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट अपने देश के किसी भी नागरिक की किसी भी जमीन को किसी भी तरीके का कंपेंसेशन दिए बिना चाहे तो उस जमीन के ऊपर कब्जा कर सकती है। एक ये लो इन लोगों ने पास किया है। एंड अमेरिका वाले, जो कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही लगातार अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लोगों को एक तरह से ह्यूमिलेट करते हुए अपने यहाँ से बोले तो अमेरिका से धक्के मार मार के निकाल रहे हैं। इन्हीं अमेरिका वालों ने, इनफैक्ट इसी डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका में रहने वाले जो सफेद चमड़ी वाले लोग हैं, अब देखो क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी रेसिस्ट पर्सन नहीं है। और ये जो गवर्नमेंट इस वक्त अमेरिका में रन कर रही है, इस गवर्नमेंट में भी रेसिज्म दूर दूर तक नहीं है। सो जहां ये लोग दुनिया की तमाम कंट्रीज के तमाम अलग अलग लोगों को अपने यहाँ से धक्के मार के निकाल रहे हैं, वहीं इन लोगों ने साउथ अफ्रीका में रहने वाली जो व्हाइट पॉपुलेशन है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करते हुए ये नियम कायदे कानून बनाए हैं कि अगर वो लोग चाहें तो वो अमेरिका के अंदर रेफ्यूजी स्टेटस लेके रह सकते हैं। प्लस ये जो टेरिफ वाला पूरा का पूरा मामला हुआ था, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की तमाम कंट्रीज के ऊपर टेरिफ इंपोज करने के साथ साथ साउथ अफ्रीका के ऊपर भी 30% टेरिफ इंपोज किए, जो इस जुलाई महीने से अप्लाई हो जाएंगे। तो क्योंकि ये सारी टेंशन से प्लस ट्रेड का भी इश्यू चल रहा है, इस वजह से साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है इस बेचारे ने सोचा कि भाई ऐसा करते हैं कि अपन अमेरिका चलते हैं और अमेरिका जाके वहां पे अपन डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करके ये सारे मुद्दे सेटल कर लेते हैं, क्योंकि बातचीत से ही समाधान निकलता है। लेकिन इस बेचारे को नहीं पता था कि किस लेवल का सड़क छाप आदमी इस वक्त व्हाइट हाउस में अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो ये बंदा बेचारा बातचीत करने के लिए व्हाइट हाउस गया और वहां पे एक्चुअली में बातचीत भी हुई, बातचीत अच्छी हो रही थी। लेकिन साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को यह बात नहीं पता थी कि ये लोग मतलब के अमेरिका के राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस में इनका जो पूरा पूरा स्टाफ है, ये लोग इतने ज्यादा सड़क छाप है कि गेस्ट की रेस्पेक्ट करना इन लोगों को आता ही नहीं। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, और वो है लोगों को किसी भी तरीके से ह्यूमिलिएट करके अपना काम निकलवाना। और इसी वजह से इन लोगों ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, इन लोगों ने पहले से पूरी प्लानिंग कर रखी थी। वीडियोस, फोटोज, न्यूज आर्टिकल्स की कॉपीज, फलाना ढिमकाना सब इन लोगों ने तैयार कर रख रखी थी। और जैसे ही पब्लिक मीटिंग चालू हुई, प्राइवेट में भी नहीं, पब्लिक मीटिंग जब चालू हुई, जब मीडिया सामने बैठा हुआ था, तो इन लोगों ने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को पब्लिकली ह्यूमिलेट करने के मकसद से साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट में साउथ अफ्रीका के लीडर्स द्वारा दिए गए जो भड़काऊ भाषण होते हैं। अब देखो ऐसा है कि दुनिया की कौन सी ऐसी डेमोक्रेसी है, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां पे लीडर्स अपने समर्थकों का सपोर्ट गेन करने के लिए, अपने समर्थकों को खुश करने के लिए भड़काऊ भाषण नहीं देते। सभी जगह देते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे सच कहूं तो इस तरीके के भाषण मैटर भी नहीं करते। मैटर सिर्फ और सिर्फ ये करता है कि इस वक्त जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उनकी पॉलिसी क्या है और वो क्या कह रहे हैं। अब अपोजिशन में बैठे हुए लोग या फिर वो लोग जो कि सरकार का हिस्सा नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं, उसके बेसिस पे आप कंट्री को जज थोड़ी नहीं कर सकते हो। सो साउथ अफ्रीका में रहने वाले व्हाइट लोगों को लेके दिया होगा किसी ने कोई भड़काऊ बयान। भाई साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो रेशियल डिस्प्यूट है ये कोई आज का तो ही नहीं, सालों से चलता आ रहा है। लड़ाई झगड़े भी हुए। और ये जो व्हाइट चमड़ी वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई विक्टिम है, इन्होंने सालों तक साउथ अफ्रीका में रहने वाली जो काली चमड़ी के लोग हैं उन लोगों को टॉर्चर किया है, उन लोगों को ऑप्रेस्ड किया है, उन लोगों का यूज किया है, इनफैक्ट स्लेव की तरह उन्हें अपने घर में बापरा है। बट आज सिनारियो अलग है। आज इस लेवल के रेशियल डिस्प्यूट तो चल नहीं रहे। अब परिस्थितियां धीरे धीरे नॉर्मल हो गई है। लेकिन फिर भी हमारे जो गोलू मोलू है, हमारे गोलू मोलू ने सारी चीजें इकट्ठा करके साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को लिटरली ऑन कैमरा मीडिया के सामने ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करें। आप पहले ये वीडियो देखो, फिर अपन लोग इसके आगे बात करते हैं। I don't know where he got my number, but I picked up. He said, I want to come over and see you. We spoke about golf. You said I should start practicing. And I've started practicing, President. So I'm ready. Thank you very much for being here. You're most welcome. Well, I can answer that for President.
It's, for him. No, I'd seriously. rather have him answer. Yeah, I'd rather answer that. Excuse me, turn the lights down. यहाँ तक कन्वर्सेशन बिल्कुल अच्छा चल रहा था, फिर ऑल ऑफ द सडन डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि भैया लाइटें बंद करो। लाइटें बंद क्यों करो? क्योंकि ये बंदा वीडियो प्ले करने वाला था साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को ह्यूमिलिएट करने के। Turn the lights down and just put this on. It's right behind you. Johan. There's nothing this parliament can do with or without you. People are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. We can do whatever you want to do. Death. 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 Horrible death. अब ये जो आर्टिकल्स डोनाल्ड ट्रम्प दिखा रहे हैं ना, ये एक्चुअली में साउथ अफ्रीका के अंदर जो फार्मर्स की डेथ हुई है उनके आर्टिकल्स दिखा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले आप पूरा देखो। Death. You're taking people's land We away have not. from them. We have, And those people in many cases are being executed. They're being executed. And they happen to be white. सफेद झूठ बोल रहा है आदमी। लिटरली अभी तक एक भी एग्जीक्यूशन का केस नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं ना कि भैया लोगों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है उनकी चमड़ी की वजह से, जमीन छीन के। पहली बात तो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है जिसमें किसी भी सिटीजन की जमीन ये लोग ले सकते हैं बिना कंपेंसेशन दिए, इस लॉ के तहत अभी तक 1 इंच जमीन भी एक्वायर नहीं की गई है। और डोनाल्ड ट्रम्प जो एग्जीक्यूशन का क्लेम कर रहे हैं, अभी तक लिटरली किसी भी फार्मर को जमीन छीन के एग्जीक्यूट नहीं किया गया, सिंगल केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं आपको इसके आगे और बता दूं, बट पहले आप लोग ये पूरा वीडियो देखो। And most of them happen to be farmers. And that's a tough situation. I don't know how you explain that. our government policy is completely against what he was saying, even in the parliament. But you do Which- allow them to take land. No. People who do get killed, unfortunately, through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people. And we have now The been farmers are utilized. black. The farmers are not black. Those are all deaths. Yeah, in many ways, I mean, one should say you are a partner of South Africa, and you are raising concerns, and these are concerns that we are willing to talk to you about. ये हालत है, मतलब लिटरली अमेरिका का राष्ट्रपति अपने घर पे आए हुए गेस्ट को पब्लिक में बिठा के फेक क्लेम्स के बेसिस पे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है। भाई गोलू मोलू चाहते तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से ये सारी की सारी बात प्राइवेट में भी कर सकते थे, लेकिन मकसद था इनको ह्यूमिलिएट करना। इस वजह से पूरा का पूरा ड्रामा मीडिया के सामने किया। और यहाँ पे सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस पूरे ड्रामे में डोनाल्ड ट्रम्प ने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए ये सारे के सारे फेक है। मतलब इन इल्जामों का लिटरली कोई भी बेसिस नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के ऊपर साउथ अफ्रीका के अंदर गोरे लोगों का ये जो जेनोसाइड करने का इल्जाम लगा रहे हैं, जेनोसाइड मतलब कि नरसंहार करने का ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा के हिसाब से। और ये पीबीएस वाले जो कि अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट लिबरल मीडिया हाउस है, वो रिपोर्ट कर रहा है कि साउथ अफ्रीका के अंदर हर साल जो 27,000 मर्डर्स होते हैं, 27,000 मर्डर्स होते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर हर साल, उसमें से सिर्फ 50 मर्डर्स फार्मर्स के होते हैं। कितने मर्डर होते हैं? सिर्फ 50 मर्डर। इतना ही नहीं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को ह्यूमिलेट करने के मकसद से किए गए अपने इस षड्यंत्र के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या क्लेम किया कि भैया साउथ अफ्रीका के अंदर जितने भी फार्मर्स है वो सब व्हाइट हैं, जबकि ये सच्चाई से कोसों दूर है। साउथ अफ्रीका के अंदर जो टोटल फार्मर्स है उनमें से 80% ब्लैक है। ये इस आदमी की स्थिति है, मतलब कुछ भी फर्जी क्लेम कर रहा है। और ये जो 50 फार्मर्स की भी डेथ हुई है, इसमें गोरे और काले दोनों ही फार्मर्स हैं। और इनमें से मेजोरिटी डेथ, भाई 1-2 केस हो जाए बात अलग है, बट मेजोरिटी डेथ क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से हुई, रेसिज्म की वजह से नहीं हुई। जिस तरीके से अमेरिका के अंदर पुलिस वाले काली चमड़ी वाले लोगों को पकड़ के मारते हैं, उस तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर नहीं मारा गया इन फार्मर्स को। ये चोरी चकारी में निपट गए। 27,000 में से सिर्फ 50 मर्डर। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के ऊपर जेनोसाइड का इल्जाम लगा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर गोरे लोगों का जेनोसाइड हो रहा है। और वहीं अभी बांग्लादेश के अंदर जो हिंसा हुई है, जिसमें 650 हिंदुओं को मार दिया गया सिर्फ उनके रिलीजन की वजह से, वो जेनोसाइड नहीं। 650 नॉन क्रिश्चियन ब्राउन चमड़ी के लोग मर गए, उन्हें मार दिया गया उनके धर्म की वजह से, उसे जेनोसाइड में काउंट नहीं किया जाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 50 लोगों की मौत को जेनोसाइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी
चमड़ी गोरी है। तो ये स्थिति चल रही है। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि भैया साउथ अफ्रीका के अंदर व्हाइट चमड़ी वाले फार्मर्स का जेनोसाइड हो रहा है। इस कहानी को अगर किसी बंदे ने सोशल मीडिया पे दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया है तो वो है हमारे इलोन मस्क साहब। यही बंदा है जो सोशल मीडिया की मदद से इस फर्जी क्लेम को पुश कर रहा है। पुश करने के पीछे का रीजन क्या है? पुश करने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, और वो ये कि ये बंदा एक्चुअली में साउथ अफ्रीका के अंदर एंट्री चाहता है। एंट्री बोले तो इसका जो बिजनेस है, इसका जो स्टारलाइन सैटेलाइट सिस्टम है जिसकी मदद से ये इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है, उसे साउथ अफ्रीका के अंदर एंट्री नहीं मिल रही। इस वजह से हमारे इलोन मस्क साहब साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये सो कॉल्ड जेनोसाइड वाला प्रोपेगेंडा ना सिर्फ पुश कर रहे हैं, बल्कि कल व्हाइट हाउस में जब ये पूरा का पूरा ड्रामा हुआ तब भाई साहब खुद भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे। तो इस पूरे ड्रामे से और इलोन मस्क के इस तरीके के बिहेवियर से मेरे हिसाब से यहाँ पे ये बात क्लियर है, और ये मैं सिर्फ मेरे पर्सनल विचार रख रहा हूँ। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे इलोन मस्क को एंट्री नहीं मिल रही है, इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन इसे एंट्री चाहिए भाई। इतना बड़ा मार्केट है, उस मार्केट में अपना माल बेचना है। सो ये लोग क्या कर रहे हैं, फर्जी क्लेम के बेसिस पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज को यूज कर रहे हैं सामने वाली कंट्री के ऊपर दबाव बनाने के लिए, उनकी लीडरशिप के ऊपर दबाव बनाने के लिए, उन्हें ह्यूमिलिएट करने के लिए, ताकि वो लोग प्रेशर में आके अपनी कंट्री का जो मार्केट है वो इलोन मस्क के लिए ओपन कर, वो भी इलोन मस्क की शर्तों पे। जिस तरीके की हरकत इन लोगों ने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ में व्हाइट हाउस के अंदर करी है, उसे देख के तो यही समझ में आया। अदरवाइज अगर ये जेन्युइन केस भी होता तो भी इस तरीके का जो डिस्कशन है वो प्राइवेट में होता है भाई। पब्लिक में मीडिया के सामने आप कैसे ह्यूमिलेट कर सकते हो? लेकिन बंदर के हाथ में उस्तरा है तो अब उस्तरा चल रहा है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप का मेन मकसद यही होता है कि अपने जो समर्थक हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक हैं जिसमें से मेजोरिटी रेसिस्ट है, उनसे अप्रिसिएशन लेना, वो वाहवाही करे कि साहब ट्रंप बहुत बढ़िया काम कर रहा है हमारा आदमी। सो इस वजह से अब ये लोग सड़क छाप हरकतों पे उतर आए। इनफैक्ट ओबामा के शासनकाल में साउथ अफ्रीका में अमेरिका के जो एम्बेसडर हुआ करते थे, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत को देख के यही बोला कि भैया ये बहुत ही शर्मनाक हरकत थी। वो क्लियरली समझ में आ रहा था कि भैया ये पूरी तरीके से सेटअप था साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने के लिए। तो ये स्थिति है। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू।